हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है ताकि आपका पहली बार में ही सीटेट क्लियर हो और अच्छे नंबरों के साथ हो। कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है और साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सीडीपी पर पकड़ कैसे बनानी है, पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनानी है। ठीक है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी, अगर इन्हें आप फॉलो करोगे तो 100% आपकी पेडागोजी मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके 120 प्लस नंबर मैं गारंटी लेती हूँ आपके अवश्य ही अवश्य आएंगे, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लेकिन आपको लास्ट तक अवश्य देखना पड़ेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो देखो, सबसे पहली बात है कि सीटेट में सबसे अहम रोल आपका भाषा का होता है, लैंग्वेज का होता है। जिसने लैंग्वेज पर पकड़ बना ली तो सीटेट उसका चुटकियों में पास हो जाता है। आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। ठीक है, तो लैंग्वेज पर पकड़ अगर आपने बना ली तो आपके 60 में से 55 नंबर, ठीक है, चाहे आप कितने भी गलत कर लें, ठीक है, 60 में से 55 नंबर आसानी से आपके दोनों लैंग्वेज से ही आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने हिंदी इंग्लिश लिया है तो आपके 15 नंबर हिंदी से और 15 नंबर संस्कृत से, यानी 30 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्नों को छांटने से बनते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। ग्रामर बेस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। 15-15 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं और 15-15 नंबर आपके प्रश्नों, गद्यांश और पद्यांशों को प्रश्नों मतलब गद्यांश और पद्यांश से प्रश्नों को छांटने से बनते हैं। तो इसके लिए आपको डेली हिंदी आपको डेली, यानी हिंदी की नहीं, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने ली है उस लैंग्वेज की डेली प्रैक्टिस लगाइएगा, प्रश्नों को छांटना सीखिएगा। और इस पर मैंने वीडियो भी दी है कि किस तरीके से आप गद्यांश पद्यांश से ट्रिक से प्रश्नों को छांट सकते हैं। इस वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को हमारी को देख सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाइएगा। आपके 50 से 55 नंबर लैंग्वेज से ही आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट में आपके 150 में से 75 नंबर, यानी 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के बनते हैं। और इस पेडागोजी के लिए आपको टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स आने चाहिए। टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पर भी वीडियो पहले बहुत दी जा चुकी है। अभी थोड़ा मिक मेरा ख़राब हो गया है, जैसे ही मिक मिलता है आपको ये सारी वीडियोस फिर से मिलेंगी, सभी टॉपिकों पर मिलेंगी। तो आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए, कीवर्ड्स अवश्य आने चाहिए, पॉजिटिव और आपके नेगेटिव। ठीक है, टैग वर्ड्स पर पकड़ अगर आपकी बन गई है, कीवर्ड्स अगर आपने सीख लिए हैं तो 75 नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। बात सीडीपी की कर लेते हैं। फिर है आपका सीडीपी ही नहीं, ठीक है, आपको जैसे सीडीपी है, आपका ईवीएस है, मैथ है, ठीक है, और आपकी 2 लैंग्वेज, 5 सब्जेक्ट इधर हो गए। जूनियर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आपकी सीडीपी, और अगर आपने 2 लैंग्वेज और इसके साथ साथ मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस आपका, और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एसएसटी वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ इन सभी सब्जेक्टों के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अवश्य पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न सीटेट में बनते ही बनते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, न कम न ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पेडागोजी लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। डेली एक पीवाईक्यू लगाइएगा, अभी से लगाना शुरू कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आपको डेली पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और पीवाईक्यू लगाते समय आपको टैग वर्ड्स ध्यान में रख करके पहले टैग वर्ड्स पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है, फिर पीवाईक्यू लगाइएगा। और टैग वर्ड्स आपको प्रश्नों में छांटना है कि क्या टैग वर्ड्स दिया है, नेगेटिव दिया है पूछा है तो नेगेटिव के साथ जाइए, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव के साथ जाइए। आपको मैं प्रैक्टिस भी शुरू करने वाली हूँ, तो वहाँ मैं आपको कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स
सिखा दूँगी, ठीक है, कि किस तरीके से निकालते हैं। सीटेट में प्रश्न बड़े बड़े आते हैं तो टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है। बहुत से बच्चों का पेपर छूट जाता है। अगर आपको टैग वर्ड्स और आते हैं तो आप वहाँ चुटकियों में अपना प्रश्न मतलब सॉल्व कर पाते हो। तो PYQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख लीजिएगा। जैसे कि CDP की बात करें तो CDP में आपके जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, समावेशी शिक्षा है, आपकी आनुवंशिकता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज में आपके भाषा के कौशल है, भाषा क्या है, ठीक है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ NCERT को इग्नोर आपको नहीं करना है, NCERT अवश्य पढ़नी है। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो EVS के लिए आपको 3, 4, 5 की बुक्स पढ़नी है और आप इन्हें एक दिन में पढ़ सकते हो। 4-5 घंटे स्टडी आपको करनी है, ठीक है, तो आप एक दिन में, और एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो तो आप 2-3 दिन में इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। तो आपको अवश्य पढ़नी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पेपर 2 की, तो वहाँ आपको किस तरीके से देखो NCERT पढ़नी है। आप 8 दिन में पूरी NCERT पढ़ सकते हो, चाहे साइंस के लिए हो आप, चाहे आप SST के लिए हो। SST की बात कर लेते हैं साइंस की, तो इस तरीके से आपको पढ़िए। पहले कक्षा 6 की, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले कक्षा 6 की पूरी हिस्ट्री पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज एक चैप्टर कक्षा 6 का पढ़ लिया, कल 7 का पढ़ लिया, परसों 8 का पढ़ लिया, नहीं, पहले 6 की पूरी बुक आपको कंप्लीट करनी है, फिर 7th की, फिर 8th की, ठीक है, इस तरीके से करिएगा। साइंस इसी तरीके से आपको साइंस के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ आप पूरा स्तर से सीख पाते हो। पहले एक स्तर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पढ़िएगा। और NCERT के जो भी अगर आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, तो वहाँ चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सके तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। और NCERT का पेपर 2 में अहम रोल है। आपके वहाँ भी 45 से 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पूछे जाते हैं, तो NCERT अवश्य पढ़ें। डेली PYQ लगाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखें, पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट हैं, टैग वर्ड्स हैं, उनको सीखिएगा और देखिएगा कि आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा, पहली बार में होगा। और इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि खुद को मोटिवेट रखिएगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सीटेट पहली बार में ही क्लियर करूँगा, मैं सीटेट पहली बार में ही क्लियर करूँगी। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, तो इसे भी आप अवश्य करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।